हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। यूट्यूब के मेरे चैनल कॉमर्स रेगुलर में आप सबका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि समय सारी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखी थी रोकड़ बही, सहायक भैया देखी थी हमने। सहायक भैया के बारे में पढ़ा था कि सहायक भैया किसका भाग है, बुक कीपिंग का भाग है, रिकॉर्डिंग का भाग है, ये है ना। कालक्रम अनुसार में इसमें एंट्री होनी चाहिए, है ना। और रोकड़ बही कितने प्रकार की होती है? रोकड़ बही बहियाँ 4 प्रकार की होती हैं। एक तो रोकड़ बही, फिर दूसरी रोकड़ बही के कितने भाग थे? 4 भाग थे। साधारण रोकड़ बही, द्विकॉलम रोकड़ बही, त्रिकॉलम रोकड़ बही और क्या था? पीटी कैश बुक मतलब खुदरा रोकड़ बही। ठीक है। फिर दूसरी क्या थी? रोकड़ बही कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? रोकड़ बही, क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्य विपत्र बही और प्राप्य विपत्र बही, बिल पेबल मतलब देय विपत्र बही। और कौन सी होती है आखिरी वाली? कौन सी है? रोजनामचा, मुख्य रोजनामचा। ओके। हमने कल इनके फॉर्मेट देख लिए थे कि 1 कॉलम का फॉर्मेट कैसे बनेगा, 2 कॉलम का फॉर्मेट कैसे बनेगा, 3 कॉलम का फॉर्मेट कैसे बनेगा। 1 कॉलम वाला तो सिंपल बनता है, 2 कॉलम वाले में डिस्काउंट आ जाता है। ठीक है। अमाउंट के कॉलम में चेंज होता है सिर्फ, बाकी किसी कॉलम में चेंज नहीं है, डिस्काउंट आ जाता है। 3 कॉलम कैश बुक में क्या होता है? 3 कॉलम कैश बुक में बैंक आ जाता है, डिस्काउंट कैश बैंक जुड़ जाता है। ये देखो। अब हम पढ़ेंगे, कल हमने कितना पढ़ा था? कल हमने फॉर्मेट तक ही पढ़ा था। अब हम उससे आगे का पढ़ेंगे। देखो, रोकड़ का हमेशा, देखो ये रहा, रोकड़ का हमेशा डेबिट शेष होता है अतः इसे बैलेंस बीडी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना। आपके क्वेश्चन में लिखा होगा रोकड़ शेष, बैंक शेष, तो उसे क्या लिखेंगे हम? टू बैलेंस बीडी करके उसके अमाउंट को हम अमाउंट के कॉलम में प्रदर्शित कर देंगे, है ना। रोकड़ का हमेशा क्या होता है? डेबिट शेष होता है। ये रहा, रोकड़ का हमेशा डेबिट शेष होता है। बैंक का सामान्यतः डेबिट शेष होता है अतः सूचना के अभाव में बैंक का डेबिट नाम मतलब नाम होता है डेबिट शेष मानते हुए टू बैलेंस बीडी द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। ओके। बैलेंस, बैंक का बैलेंस क्या होता है? वो भी डेबिट होता है। कैश का बैलेंस क्या होता है? वो भी डेबिट होता है। इसे क्या लिख के प्रदर्शित करते हैं? टू बैलेंस बीडी। देखो, अगर बैंक अधिविकर्ष है, परंतु यदि बैंक अधिविकर्ष मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है, अगर तुमने बैंक से ओवरड्राफ्ट ले रखा है तो उसे क्या करेंगे? वो क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो क्रेडिट होता है, क्योंकि वो हमारा दायित्व होता है। ओके। तो ये क्रेडिट पक्ष में बाय बैलेंस बीडी करके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके फॉर्मेट के कॉलम कौन कौन से थे? कॉलम के बारे में हम देखेंगे। देखो, डेट का कॉलम है ना। डेट किस तरीके से लिखते हैं? ईयर मंथ डेट, मैंने यही बताया था कि ईयर मंथ डेट करके फॉर्मेट में लिखी जाएगी, है ना। इस तरीके से मत लिख देना कि पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर, है ना। पहले मंथ, पहले तारीख मतलब पहले तारीख फिर मंथ और फिर क्या? ईयर, है ना। ये तरीका नहीं चलेगा। तरीका कौन सा सही है? पहले ईयर लिखो, फिर मंथ लिखो, फिर डेट लिखो। ओके। तो ये तरीका हमारा सही है। सेम पेज पर रिसिप्ट नहीं लिखा जाता। अगर तुम एंट्री कर रहे हो, इस वाले एंड पे तुम अपनी कॉलम बना रहे हो, ठीक है। मान लो 2 कॉलम कैश बुक बना रहे हो, तो इस कॉलम पे पता है तुम 2 रिसिप्ट नहीं लिख सकते, है ना। कहाँ लिखोगे तुम? अगले पेज पे मतलब नेक्स्ट पेज पे जब जाओगे तब वहाँ पर लिखोगे कि पीछे का बैलेंस हम आगे लाए, है ना। शेष आगे लाया गया, इस तरीके से। पर्टिकुलर में क्या होता है? डेबिट पक्ष में 2 तथा क्रेडिट पक्ष में बाय का प्रयोग करते हैं, है ना। पर्टिकुलर में क्या होता है? डेबिट पक्ष में तो हम 2 लिखेंगे और क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? बाय से हम अपनी एंट्रियां करेंगे, ठीक है। लेजर फोलियो में क्या होता है? एलएफ के कॉलम में संबंधित खाते के सामने उसकी खाता बही की पृष्ठ संख्या प्रदर्शित की जाती है। संबंधित खाते के सामने उसकी खाता बही की, क्या हमारे किस पेज पर है ये एंट्री, वो लिखेंगे हम, है ना। सेम पेज पर। देखो, अब क्या है लेजर फोलियो के बाद? अमाउंट, है ना। अमाउंट क्या है? कैश, डिस्काउंट तथा बैंक से संबंधित राशियां प्रदर्शित की जाती है। डिस्काउंट के कॉलम में तो डिस्काउंट आ जाता है कि व्यापारिक बट्टा है, नगद बट्टा है ना। कैश के कॉलम में कैश आ जाती है, और कैश कब आती है? जब हमारे नगद लेन देन होते हैं तब आ जाती है कैश। और बैंक कब आती है? जब हमारी बैंक से ट्रांजेक्शन होती है तो हम क्या करते हैं? उसे बैंक के कॉलम में प्रदर्शित करते हैं।
समस्त प्राप्तियां नाम डेबिट पक्ष में, मतलब समस्त प्राप्तियां रिसिप्ट तुम्हारी किस में आएंगी, डेबिट में आएंगी, और तुम्हारे भुगतान जो है, पेमेंट जो है वो क्रेडिट पक्ष में आएंगे। ठीक है, ये याद रखना कि समस्त प्राप्तियां डेबिट में से टू से प्रदर्शित करते हैं। डेबिट में क्या होता है, टू से प्रदर्शित करते हैं, और क्रेडिट साइड में भुगतान पक्ष मतलब पेमेंट साइड हमारी कहाँ दर्शाई जाती है, क्रेडिट साइड दर्शाई जाती है। क्या होती है हमारी, क्या होती है ये हमारी क्रेडिट साइड दर्शाते हैं। उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे बाय से प्रदर्शित करते हैं, इसे टू से, इसे बाय से। ओके, देखो अब कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। कॉन्ट्रा एंट्री वही तो है जो हमने बैंक से पैसे निकाले या बैंक में जमा किए तो एंट्री बनती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये क्या है कि ये हमारी कॉन्ट्रा है, जहाँ पर हमारा बैंक और कैश दोनों एक साथ आते हों, वो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। उसके अलावा किसी भी एंट्री में बैंक आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। जहाँ पर हमारा बैंक और कैश एक साथ चलेंगे वहाँ पर हमारी क्या कॉन्ट्रा एंट्री होती है। देखो ऐसे लेन देन जिनमें रोकड़, कैश मतलब तथा बैंक खाता परस्पर एक दूसरे को विपरीत प्रभावित करते हैं, अर्थात एक खाता डेबिट तो दूसरा खाता क्रेडिट होता है। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने बैंक से निकाले या बैंक में जमा करे तो एंट्री ये बनती है। इसके अलावा कोई और भी ट्रांजैक्शन जिसमें बैंक और कैश अपोजिट हो, दोनों एक दूसरे के है ना, विपरीत, एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट है, ये डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट है ना, तो ये क्या है, ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, ये हमारी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री है हमारी, कॉन्ट्रा एंट्री है। ओके, देखो विपरीत प्रविष्टि रोकड़ बही के दोनों पक्षों में प्रदर्शित की जाती है। क्या है, विपरीत प्रविष्टि रोकड़ बही के दोनों पक्षों में प्रदर्शित की जाएगी। जैसे ये एंट्री थी बैंक, ये रहा, देखो ये थी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्या ये दोनों पक्षों में प्रदर्शित की जाएगी। बैंक वाला तो जो बैंक वाली एंट्री है वो तो हम कैश के कॉलम में दिखाएंगे, और कैश वाली एंट्री हम बैंक के कॉलम में दिखाएंगे। इसे क्या कहते हैं, इसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ओके, उसके लेजर फोलियो के कॉलम में लिख देंगे हम कॉन्ट्रा। लेजर फोलियो के कॉलम में हम सी लिखा जाएगा, मतलब लेजर फोलियो के कॉलम में क्या हम सी लिख देंगे। यदि कैश बुक बनाई जाती है तो लेजर में कैश अकाउंट नहीं बनाया जाता। अगर लेजर बनाई जाती है, मतलब अगर कैश बुक बनाई जाती है तो लेजर में कैश अकाउंट नहीं बनाया जाता। मतलब हम उसमें अपना कैश अकाउंट तो नहीं खोल रहे है ना, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम उसे कॉन्ट्रा एंट्री से प्रदर्शित कर रहे हैं। यदि बैंक कॉलम कैश बुक बनाई जाती है, यदि बैंक कॉलम अगर कैश बुक बनाई जाती है तो लेजर में बैंक नहीं बनाया जाता। अगर देखो यदि बैंक कॉलम में कैश बुक बनाई जाती है तो हम लेजर में बैंक अकाउंट भी नहीं बनाते। ओके, कैश बुक प्राथमिक पुस्तक क्या है हमारी, कौन सी बुक है हमारी, पहली बुक है। दूसरी बुक कौन सी होती है, लेजर बुक होती है। प्राथमिक पुस्तक सहायक बही और जर्नल है ना। प्राथमिक पुस्तक कौन कौन सी हमारी, जर्नल और सहायक बही, दोनों में से कोई एक बना लो जो तुम्हारी इच्छा हो। सहायक बही के साथ द्वितीय पुस्तक कौन सी होती है, लेजर। लेजर में क्या बनते हैं, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ओके, यदि बैंक कॉलम बुक बनाई गई है तो, है ना, चूंकि खाता बही में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट नहीं बनाए जाते तो उसकी पृष्ठ संख्या भी नहीं होती। जब भी अकाउंट ही नहीं बनाए गए तो इनकी पृष्ठ संख्या क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी, है ना, इनकी पृष्ठ संख्या कुछ भी नहीं होगी। देखो अतः लेजर फोलियो के कॉलम में सी लिखा जाता है। रोकड़ बही में प्रदर्शित डिस्काउंट का कॉलम कैश डिस्काउंट को प्रदर्शित करता है। रोकड़ बही में अगर प्रदर्शित है डिस्काउंट का कॉलम कैश डिस्काउंट को प्रदर्शित करता है। इसमें ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक बट्टा प्रदर्शित नहीं करते, है ना। ना हम ट्रेड बट्टा अपना कहाँ जर्नल में प्रदर्शित करते हैं, ना हम इसमें प्रदर्शित करते हैं ना, व्यापारिक बट्टे की कोई एंट्री नहीं करते हैं। रोकड़ बही में डिस्काउंट का अगर डेबिट पक्ष है तो डिस्काउंट अलाउ को प्रदर्शित करता है, जबकि डिस्काउंट का क्रेडिट पक्ष है तो डिस्काउंट रिसीव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगर डेबिट में तुम्हारा डिस्काउंट आ रहा है तो वो डिस्काउंट अलाउ को प्रदर्शित करेगा। डिस्काउंट तुम्हारा अगर क्रेडिट साइड आ रहा है तो वो किसे प्रदर्शित करेगा, वो रिसीव को प्रदर्शित करेगा, हमें रिसीव्ड हुआ ये डिस्काउंट। ओके, देखो रोकड़ बही में रोकड़ खाने तथा बैंक खाने का शेष निकाला जाता है, परंतु डिस्काउंट बट्टे के कॉलम का शेष नहीं निकाला जाता। हम अपनी जब हम अपनी जर्नल एंट्री करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपने बैंक का कॉलम का भी निकालेंगे बैलेंस, है ना, कैश के कॉलम का भी बैलेंस निकालेंगे, लेकिन क्या डिस्काउंट के कॉलम का बैलेंस नहीं निकाला जाता। उसे ऐसे ही लिख देते हैं कि जितनी भी अमाउंट है उसे जोड़कर हम ऐसे कॉलम में लिख देते हैं। ठीक है, उसे घटाया नहीं जाता कि डेबिट साइड से क्रेडिट साइड को घटाओ, क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को घटाओ, ऐसा नहीं होता। चूँकि डिस्काउंट अकाउंट खाता बही में बनाया जाता है तो इसका शेष भी खाता बही में डिस्काउंट अकाउंट ही शेष दर्शाएगा।
अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि समय से सारी वीडियो आप लोगों को मिलती रहें। ठीक है। डिस्काउंट के कॉलम की दोनों पक्षों में उसका संबंधित योग प्रदर्शित करेंगे। डिस्काउंट के कॉलम में दोनों पक्षों में, मतलब डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी क्या करेंगे, इनका योग प्रदर्शित करेंगे, मतलब टोटल प्रदर्शित करेंगे इनका। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक 3 कॉलम कैश बुक का कल हम एक क्वेश्चन लेंगे, है ना। क्वेश्चन के ज़रिए से हम आपको समझाएंगे ये, ठीक है, कि क्या होती है 3 कॉलम कैश बुक, है ना, किस तरीके से बनाई जाती है, क्या ट्रांजैक्शन होती हैं इसमें, ठीक है, हम किस तरीके से इनका टोटल करते हैं, किस तरीके से हम डिस्काउंट का टोटल करते हैं। ओके, प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगी ये सारी। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही।